बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हाला कटिंग करने का तरीका। काफी दोस्तों के मसले होते हैं ये हाले के अंदर, जो बैन लगाते हैं उसके अंदर हाले के अंदर मसला होता है, उसके ऊपर कटिंग करने का तरीका सिखाएंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा जो टिप्स है वो है जी तीरे की कटिंग करने का तरीका, और साथ में जो डॉनिंग देते हैं, जो फ्रंट की डॉनिंग होती है बगैर तीरे वाले सूट की, उसके ऊपर हम आपको कटिंग करने का तरीका सिखाएंगे। और तीसरे नंबर पे हम इसके जो हार्मोन निकालना है, कंधा निकालना है, उसके ऊपर होगी। तो आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। सबसे पहले तो हमने ये इसका फ्रंट और बैक जो है ना वो बिछा के रखी हुई है। इसके ऊपर हमने तीरा नहीं लगाना है, ये बगैर तीरे के ये दो पीस है, ये फ्रंट है और ये इसका बैक है। तो इसके ऊपर हमने तीरा नहीं डालना। तो जो हमारा कस्टमर है उसकी जो मैच है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। 41 उसकी लंबाई है, 19.5 उसका तीरा है, 24.5 बाजू और उसकी 42 इंच छाती है। इसकी जो कटिंग हम करेंगे वो पूरी छाती के हिसाब से करेंगे। ये इसका जी इसके ऊपर जो हमने गला इसका है वो 17.5 का बैन इसके ऊपर लगाना है। इसके ऊपर 17.5 का हमने बैन लगाना है। तो इस तरह इसका जो बैन के जो हाले का हम लगाएंगे निशान, वो नीचे की तरफ हमने लगाना है जी। ये 17.5 का बैन है, तो नीचे की तरफ हमने लगाना है जी 3.25 इंच। ये नीचे की तरफ हमने गहराई लगानी है पट्टी वाली साइड पे। तो इसी तरह जो हमने हाले वाली साइड पे, ये यानी कि तीरे वाली साइड पे लगानी है, ये वाली ये हमने 2.25 इंच पे लगानी, ये 2.25 इंच पे लगानी। इसको आगे नहीं बढ़ाना। काफी दोस्त हैं जो इधर निशान लगाते हैं 3 का या 3.25 का लगाते हैं, तो इधर भी 3 3.25 का। इस तरह उसका हाला जो है वो खराब हो जाता है, हाला ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसके अंदर बैन के अंदर काफी सारे मसले आ जाते हैं। तो इधर वाला जो आपने ये निशान लगाना है, ये 2.25 का लगाना है। तो इसके अंदर अगर आप इस निशान को बढ़ाएंगे तो आपकी जो तख्ती है, ये ऊपर वाली जो तख्ती होती, उसके अंदर मसाइल आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो है ना ये वाला निशान, इसको बढ़ाना नहीं है आपने। तो इसी तरह इसके ऊपर जो इसका जो तीरा है, तीरा 19.5 है, तो हमने इधर से 19 का निशान लगाना है। ये फ्रंट का निशान जो वो 19 पे लगाना है, ये 19 का निशान लगाना है आपने। तो इस तरह इसके जो हमने अभी ये नीचे की तरफ गहराई देनी होती है, ये वाली, ये सादा सिलाई की हम 2.5 इंच देते हैं। 2.5 इंच यानी कि आम रूटीन में 2.5 इंच 2.25 इंच, यानी कि कस्टमर के कंधे के हिसाब से, अगर झुके हो तो फिर ज़्यादा। तो इसकी जो हमने देनी है बगैर तीरे की वो 2 इंच देनी। ये 2 इंच के ऊपर हमारे ये गैस की डाउनिंग हमने 2 इंच देनी है। इसको ज़्यादा डाउन नहीं करना आपने, इसको 2 इंच रखना है आपने। तो इसी तरह इसको 2 इंच डाउन करना है। उसके बाद इसका जो कंधा हमने डालना है, छाती 42 इसकी छाती है, तो छाती के हिसाब से इसका जो कंधा आ रहा है वो छाती का चौथा हिस्सा करना है आपने। उसके हिसाब से चौथे के हिसाब से 10.5 आ रहा है, तो आपने 10.5 से आधी इंच कम करके इसका कंधे का निशान लगाना होता है। इसी तरह इसका हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे, जो कंधे का निशान लगाना है। तो उस निशान को यहाँ से आपने रखना है, ये जो लाइन ऊपर लगाई है ना, इस लाइन से इधर आपने निशान 10.5 का लगा लेना। इस तरह करके यहाँ पे आपका कंधा आएगा, इस तरह निशान को सीधा कर लेना आपने। उसके बाद जो छाती आपकी है वो इसकी है जी 42। तो छाती का जो चौथा हिस्सा वो यहाँ से आपने लगाना होता है। आप इस तरह भी एक ऑप्शन ये है कि आप छाती का चौथा हिस्सा लगा लिया करें, और एक ऑप्शन आपके पास और भी होता है। जब कस्टमर का आप घेरा को मैच करते हैं उसका, तो उसका अगर 25 है या 26 है, जितना भी घेरा है, वो आपने मार्जिन उसका घेरे में जो मार्जिन है सिलाई का वो रख के, यानी कि इसका 25 है, तो इसका मैं 25 रखने लगा हूँ, यहाँ पे इसका 25 आ गया घेरा। जो सिलाई का मार्जिन इसके अंदर आएगा वो 2-3 सूतर ज्यादा होना है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन है, इसलिए इसको हम बढ़ा के रखेंगे। इनके 25 घेरा है इसका, तो यहाँ पे हमें 25.25 तकरीबन रखने लगे। तो इसी तरह आपने ये एक निशान लगा लेना है, यानी कि यहाँ पे आपका घेरा है, ये घेरा का निशान लगा रहे हैं। तो इसी तरह आपने जो निशान ये वाला लगाना है, ये 3.5 इंच का लगाना है। ये फिटिंग का निशान है। अभी आप बोलेंगे कि ये किस तरीके से आपने लगाया। फिटिंग का निशान है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये मैंने किस तरह लगाया। तो जो ये फिटिंग का निशान लगाया है, इस निशान को आपने इस 2 वाले निशान से 2 इंच पे मैंने ये ऊपर वाला निशान लगा, इसको आपने इस तरह सीधा कर लेना। ये भी आपकी कंधे की शेप निकलने लगी, यहाँ से आपका कंधा निकलेगा। ये बहुत आसान तरीका। अगर आपके पास पमैश है, इस तरह पमैश आप कस्टमर की ले लें, तो बिल्कुल इसी पमैश से आप कटिंग बेआसानी कर सकते हैं। और हर कस्टमर की क्योंकि पमैश अलग होती है, तो उसकी कटिंग का फार्मूला भी अलग अलग होता है। काफ़ी टेलर कहते हैं
कि इसका फार्मूला एक ही होता है, लेकिन सिलाई जो इसकी कटिंग का फार्मूला होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। हर कस्टमर की फरमाइश अलग अलग होती है और उसका कटिंग का फार्मूला भी अलग अलग होता है। इसी तरह इस कस्टमर की जो फरमाइश है उस हिसाब से ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ये काफ़ी वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है बगैर तीरे के सूट की, लेकिन वो अलग अलग है ना, क्योंकि कस्टमर की फरमाइश अलग है तो उसकी जो जितनी भी उसकी ऊपर सेटिंग होती है वो अलग अलग होती है। जैसा इसकी 42 छाती है तो बाकी दूसरे कस्टमर की अब फरमाइश करेंगे तो उसकी 40 होगी या 38 होगी। इसी तरह इसकी 42 इंच आती है, उस हिसाब से मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। ये जो मैंने निशान लगाया है फिटिंग का ये वाला, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके बाद आपने इस निशान 2 इंच वाले को आपने सीधा कर लेना, इस तरह करके इस तरह आपने बिल्कुल इसको सीधा कर लेना। अभी आपका ये जो निशान लगा है ये वाला, ये आपकी कंधी का निशान है ये वाला। अगर इस निशान को आप आगे लेके जाते हैं, यानी कि ये 2.25 इंच के ऊपर मैंने लगाया है, तो इसको अगर ज्यादा लेके जाते हो तो यहाँ पे गैप ज्यादा बनता है तो आपका बैंड गर्दन को छोड़ देगा, यानी कि गर्दन से हट जाएगा। इस तरह इसको आपने 2.25 इंच पे रखना है और नीचे की तरफ अगर बैंड ज्यादा है इसको नीचे की तरफ आपने लेके जाना है। इस तरह अगर आपका बैंड 15 है तो यानी कि 15 है तो 2.5 से 2 सूत्र मैंने ज्यादा लगाना है, ये 15 का। तो इसी तरह मैंने इधर 2 इंच लगाना है, ये नहीं कि इधर फिर 2.25 इंच, 2.25 बिल्कुल नहीं लगाना। अगर इधर काम हुआ है तो फिर इधर भी आपने काम करना है। इसी तरह अगर आपका बैंड 14 है तो यहाँ पे 2.5 से कम कर लें, 2 सूत्र कम कर लें। इधर से आपने 1.25 का निशान लगाना, यानी कि अगर इधर नीचे की तरफ से काम हो रहा है तो फिर इधर से भी आपने काम करना है। ये नहीं कि इधर से काम हो रहा है इधर से 2.25 इंच रख रहे हैं तो आपका बिल्कुल हला खराब हो जाएगा। इसी तरह ये कंधी का जो मसला है ये वाला, आपका जो कस्टमर होता है, काफ़ी कस्टमर हैं जो जिनकी कंधी यहाँ पे कम होती है ज्यादा होती है, यानी कि मोटे पतले होते हैं, कहीं का तीरा ज्यादा होता है कहीं का कम होता है। इसलिए इस कंधी की जो फरमाइश होती है इसके ऊपर भी आपने पूरा फोकस रखना होता है, यानी कि इसको भी आप चेक किया करें उस हिसाब से। यानी कि कंधी कम होगी तो फिर इसका मसला आ जाएगा, यानी कि कंधी का मसला आएगा, यहाँ से तीरा नीचे की तरफ आएगा। अगर कंधी कम हो गई तो तीरा ऊपर की तरफ आएगी। यानी तीरे का यहाँ पे आप बड़ा अहम जो है ना किरदार है, क्योंकि तीरा अगर सही से आप लेंगे, ये कंधी सही से होगी, ये वाला सही से आप मैच लगाएंगे तो आपका बिल्कुल तीरा फिट आएगा। तीरा बिल्कुल जो आप कंधे की जो डाउन वाली साइड होती है ना वहाँ पे बिल्कुल बैठ के आएगा। इसी तरह ये वाली जो मैंने ये आपके सामने फिटिंग का निशान लगाया है ये वाला, ये भी आपको बताता हूँ। ये छाती का मैंने लिया चौथा हिस्सा, 42 आ गए, 42 का चौथा हिस्सा हमने छाती का लगाना। तो यहाँ पे जी आ गया जी 42 का ये वाला 10.5, तो 42 आ गया। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ये 42 आ गया, यानी कि छाती का ये चौथा हिस्सा मैंने लगाया। अगर घेरे के हिसाब से लगाएं तो ये 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपका घेरा, क्योंकि ये फिटिंग में घेरा मांग रहा है, 42 छाती है तो कस्टमर हमारा घेरा फिटिंग में मांग रहा है। अगर ये कस्टमर कहता कि मैंने इसको 26 इंच घेरा डालना है तो मैंने इसको यहाँ से आगे करना था, यानी कि यहाँ से 2.5 इंच आगे कर लेंगे था। इस तरह ये 26 आ गया, यानी कि ये देखिए मार्जिन छोड़ के 26 आ गया। इसी तरह ये छाती की फरमाइश का हिसाब आपने वही रखना है, इसको ना कम करना है या ना ज्यादा करना है। जो छाती कस्टमर की उसका हिसाब आपने ये रखना है। अगर फिटिंग मांग रहा है तो फिटिंग आपने यहाँ से बढ़ानी, अगर वो लूज मांग रहा है तो आगे की तरफ बढ़ानी। फिटिंग कह रहा है तो वो आप इसको पीछे की तरफ ले आए, 1.25 इंच पे ले आए। अगर ज्यादा फिटिंग मांग रहा है, अगर कम फिटिंग मांग रहा है, वो कह रहा है थोड़ा मेरा खुला हो, यानी कि छाती की तरफ से ज्यादा फिट नहीं होना चाहिए, तो आप इसको 1 इंच पे कर लें। अगर ज्यादा फुल कह रहा है फिटिंग को 1.25 इंच पे कर लें। ये सिर्फ आपका हिसाब है, ये समझने वाली बात है। अगर इसके ऊपर आप फोकस करें, समझें, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और इंशाल्लाह अगर इसके ऊपर कटिंग करेंगे तो आपका कस्टमर भी खुश, दुकानदारी भी बढ़ेगी, कस्टमर भी खुश होगा और वो दुआ भी देगा आपको। पैसे तो देगा लेकिन दुआ भी देगा आपको कि इस टेलर ने मेरा काम बहुत अच्छा किया, ये तो टेलर को दुआ देगा। तो इस तरह आपने इसका जो मैंने बताया ये छाती का निशान, ये छाती का निशान आपने लगाना। इस छाती के निशान के ऊपर आपने कटिंग करनी, जिसकी 38 छाती है, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको छाती के हिसाब से कटिंग बताता रहता हूँ। लेकिन वो और बात है कि मैच अलग अलग होती है, लेकिन छाती के हिसाब से मैं कटिंग, हर सूट की कटिंग छाती के हिसाब से करता हूँ। और माशाल्लाह ये आपको व्यू करवाता है, ये दिखाता है। अभी हमारा फ्रंट ये छाती के हिसाब से मैंने कटिंग बिल्कुल फ्रंट साफ है, इसके अंदर कोई सलवार नहीं, कोई मसला नहीं। ये बाजू का भी कटिंग मैंने इससे पहले वीडियो में बताई है। ये क्योंकि मैं लूज बाजू पहनता हूँ, क्योंकि काम करना होता है, वर्क है हमारा, तो इस तरह ये बैंड आसानी से हो जाए। ये नहीं कि ये बिल्कुल दर्जी कहते हैं कि बाजू बिल्कुल ये इस तरह
प्लेन, ये जर्सी तो नहीं ना, जर्सी कपड़ा नहीं है इसने, ये सलवट आने हैं इसके अंदर थोड़े बहुत, क्योंकि नीचे करेंगे तो बिल्कुल साफ है, अगर इस तरह करेंगे तो सलवट तो आएंगे ना, ये बाजू है, तो इसलिए ये देखें ये बिल्कुल फ्रंट साफ है, ये तीरे का ये देखें, क्योंकि ये चीज़ होती है जो मैं आपको कंधी वाली बात बता रहा हूँ, ये मेरी कंधी है, ये देखिए इतनी सी है, तो इसकी कटिंग इस हिसाब से मैं करूँगा। ये नहीं कि मेरा तीरा अगर 16.5 है तो उस हिसाब से मैं कटिंग करूँगा ना, छाती मेरी 34 है तो उस हिसाब से कटिंग करूँगा, 34 का घेरा के हिसाब से जो है इसकी फिटिंग आएगी। तो ये मेरी कमर है तो मैं इसको लूज पहनता हूँ। ये काफ़ी दोस्त हैं जो ये कहते हैं यहाँ से फिट होना चाहिए, क्योंकि मैं लूज पहनता हूँ, ये देखें मैं लूज पहनता हूँ, मेरी फिटिंग के हिसाब से जितना बासानी मैं पहन सकता हूँ मैंने इतनी फिटिंग लगाई है। ये नहीं कहना कि बाद में वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे कि आपके यहाँ पे सलवट आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मैं लूज पहनता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने पर्स भी डालना होता है, उसके बाद हमारे पास मोबाइल है वो भी डालना होता है, तो अगर वो डालेंगे तो फिर मसला नहीं। ये देखो ये अगर डालेंगे इसके अंदर तो कोई मसला नहीं, ईजी है। काफ़ी दोस्त हैं वो इतनी फिटिंग करवा लेते हैं, अगर ये पहन लें तो वो कहते हैं अभी तो हमारा ये सारा काम खराब हो गया, फलान हो गया, ढींग हो गया। तो आप इसके ऊपर फोकस किया करें। ये देखें ये छाती के हिसाब से जो फार्मूला मैं आपको ये बता रहा हूँ बिल्कुल ये फार्मूला वही वाला, क्योंकि मेरी छाती 34 इंच है, उस हिसाब से मैंने ये आपको बताया, क्योंकि इसकी 42 है और मेरी 34 है। जो 34 वाला फार्मूला है उसके ऊपर मैंने ये पहना हुआ है, और जो इसकी जो मैं बता रहा हूँ आपको ये 42 वाला फार्मूला है। ये 42 वाला फार्मूला है जो मैंने आपको ये लगा के निशान बताया। अभी इसका ये घेरा है, यहाँ पे इसका घेरा आ गया, इसका यहाँ पे घेरा आ गया। ये देखो ये इसका 35 जो है ना, सॉरी 25 इंच तैयार करना है मैंने। ये देखो तो ये 25.25 है, 25.25 हुआ ना, ये 12.5 के आगे है ना 2 सूत्र, तो इस तरह ये 25 हो गया। तो इसी तरह ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो निशान मैंने लगाया तो आपने इसके ऊपर ना यहाँ तक, यानी कि ये तो तीरे का निशान मैंने लगाया। काफ़ी दोस्तों की जो तीरा होता है वो कम होता है, छाती ज़्यादा होती है, और कई दोस्तों का जो होता है वो तीरा ज़्यादा छाती कम होती है। तो इसलिए अगर छाती कम होगी तो इधर आ जाएगा, यानी कि थोड़ा इस हिसाब से आ जाएगा। तो काफ़ी दोस्तों का ये भी मसला होता है कि वो उनके पास कोई फर्मे वगैरह होते हैं वो रख के तो इधर फर्मा रखा तो इस तरह कर लिया, तो वो भी चले उनकी अपनी मर्जी। लेकिन हमारे जो तरीका है ना, हम इस तरीके के ऊपर आपको सिखा रहे हैं काम। अगर आपको समझ नहीं, जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, मैं अपना मोबाइल नंबर उसके ऊपर अभी व्हाट्सअप नंबर दूंगा, तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है कि जहाँ से आपको समझ नहीं हमको आ रही या ये मसला है। और काफ़ी हमारी बहनें हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, तो एक रिक्वेस्ट भी आ रही है हमारी बहनों की कि हमें जो है ना बच्चों के कपड़े सिलाई करना सिखा दें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। अभी तो मेरे पास थोड़ा रश है, काम ज़्यादा है, तो जो फ्री होता हूँ मैं आपके जो है ना वो मुझे पता है, वो मैं आपको उसके ऊपर बच्चों के कपड़े जितने भी है इनके 2.5 साल से लेके 10 साल तक उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए अगर आपको समझ आई है, इसकी कुछ समझ आ गई है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और हमें कमेंट करके लाजमी बताना है इसके ऊपर। ये अभी बात ख़त्म नहीं हुई, ये यहाँ से मैं इसका निशान लगा के आपको बताता हूँ। ये इतना तकरीबन ना आपने 3.5 तक इसको सीधा कटिंग करना होता है, यानी कि ये जो आपका फ्रंट है ना, इधर करें जी, मोबाइल इधर करें, फ्रंट है ये वाला, तो आपने यहाँ तक इसको सीधा करना होता है, यानी कि अंदर, यानी कि उससे आगे जाके ये आ रहा है सारा काम। ये देखे ना जो मैंने निशान लगाया यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक, इसको यहाँ तक, ये नहीं कि यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो ये मसला आ जाएगा। यहाँ पे ये सारा, ये जो सारा मसला आता है इसी वजह से आता है, क्योंकि काफ़ी टेलर हैं जो इधर से इसका तीरे के हिसाब लेके तो उसके हिसाब कटिंग सिखाते हैं आपको, तो वो बिल्कुल उनके हिसाब से फार्मूला अच्छा होगा, लेकिन हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमने आपको इस फार्मूले के ऊपर काम सिखाना है जो अभी मैंने आपको बताया है। ये बगैर तीरे वाला सूट है, इसकी मैंने 2 इंच डोनिंग दी है, ये इसकी 2 इंच डोनेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो जिनके शोल्डर डाउन होते हैं उनके हिसाब से भाई इसको कितना लेके जाना है, तो उस वीडियो को भी आपने देख लेना। ये इससे पहले मैंने वीडियो डाली है, तो उसके पहले जितनी भी वीडियो डाली हैं सारी कटिंग की मेरी वीडियो होती हैं। उसके बाद अभी मैं स्टिचिंग के ऊपर भी काम करूँगा, तो इस तरह मैं आपको निशान लगा के ये बताता हूँ। तो कमेंट हम यार अच्छे किया करें, काफ़ी इसके अंदर कमेंट होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, तो आप पता नहीं किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। तो हम जिस तरीके से आपको सिखा रहे हैं, इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर इतनी बारीकी से कोई भी काम नहीं सिखा रहा आपको, क्योंकि जिस तरह छाती की पैमाइश आपने लाजमी लेनी, छाती की पैमाइश लेके
आसान सा फार्मूला है, छाती की पैमाइश लेके यहाँ से आप उसका निशान लगा के अगर लूज करना है तो आगे लेके जाएं, अगर उसको तंग। जी दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा ज़हन नहीं था इतनी लंबी वीडियो बनाऊं, लेकिन काफ़ी कमेंट इसके अंदर आ रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही, बार बार क्या पूछ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी तफसील के साथ वीडियो बना देता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको आप वीडियो को यार फुल वॉच किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, अगर उसके ऊपर हमें कमेंट नहीं मिलता या कोई बात नहीं मिलती तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने के हमारा दिल नहीं करता। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना, ढेरों सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ जी।